प्रियात्मन, होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाइयों के साथ आज आपको एक बहुत सुंदर जो इसमें ही छिपा हुआ है और वो एक नई चीज़ है तो बहुत वो, लेकिन उसको आपके वो समक्ष ला रहा हूँ। और मेरा आप लोगों को बहुत होली की बधाई और शुभकामनाओं के साथ-साथ आप लोगों को धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि मेरा योगा बाय शिवा और नोबल वर्ड्स दोनों जो चैनल हैं, वो काफ़ी फल-फूल रहे हैं, काफ़ी प्रगति कर रहे हैं। आज आपको ये अ, ये जो होली का पर्व है, संसार में चूँकि होली का पर्व है, मिलन का है, सौहार्द का है, तो ये पूरे संसार में एक समरसता और वो भाईचारा और खुशहाली वो लाए। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी वो सावधान करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ईश्वर द्वारा जो भी वरदान प्राप्त होता है, या ईश्वर या प्रकृति या जो भी आप कह सकते हैं, चाहे अल्लाह खुदा ता या जो भी जिनको भी भगवान कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, सर्वात्मा का सर्वाधार कहें, जगत नियंता कहें, जो भी कुछ कहें, जो भी शक्ति प्राप्त होती है, जो वरदान प्राप्त होता है, अगर उसका नकारात्मक प्रयोग किया जाता है, तो ये नकारात्मक प्रयोग अत्यंत हानिकारक है और वो अत्यंत जानलेवा है। और वो खुद जो करता है उसका प्रयोग उसके लिए भी और समाज के लिए। जैसे आप ले लीजिए होलिका को, होलिका को तो वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन उसने इस शक्ति का दुरुपयोग किया और वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में वो बैठती है और वो खुद जल जाती है और प्रहलाद वो ईश्वर की कृपा से वो सकुशल रहते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, चारों युगों में, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो या कलयुग हो, इस जिन लोगों ने, चाहे वो ऋषि महर्षि रहे हो, चाहे वो देवता रहे हो, चाहे वो दानव रहे हो, चाहे मानव रहे, जिन लोगों को जो शक्ति समाज द्वारा, तो भगवान ने कहा कि जिसके अंदर जो भी तेज है, जो कुछ वो ऐश्वर्य है, वो सब परमात्मा का है। तो जब परमात्मा की शक्ति से हम ज़्यादा अपने शक्ति को करते हैं, क्योंकि शक्ति तो सबको परमात्मा की प्राप्त है। जैसे रावण को बहुत शिव जी का वरदान था, रावण ने उसका दुरुपयोग किया, उसका हस्त आपने देखा ही। हनुमान जी को ले लीजिए, हनुमान जी ने शक्ति का सदुपयोग किया, हनुमान जी को भी वो वरदान प्राप्त था। जगत जननी वो जानकी जी ने उनको हर तरह से वो वरदान दिया और हर सिद्धियाँ और अष्टसिद्धियाँ निधियाँ और अजर अमर का, अजरता अमरता का वरदान दिया। तो उन्होंने वो जन कल्याण में इसका प्रयोग किया, वो भगवान की वो सेवा में लगाया, जन कल्याण के वो कार्य में लगाया। और इस तरह से वो महाभारत काल में भी देख लीजिए, जिन ऋषियों ने दुरुपयोग किया शक्ति का, उनके पीछे भगवान ने वो कैसे उनकी दुर्गति होती है। और इस तरह से सतयुग से लेकर आज तक, और आप मीराबाई को ले लीजिए, मीराबाई को तो जहर का प्याला दिया गया, लेकिन वो जहर का प्याला भी वो उनके लिए अमृत बन गया। तो जो शक्तियों का जब दुरुपयोग करते हैं, उसका नकारात्मक हम जब प्रयोग करते हैं, जब वो समाज के वो विनाश के लिए जब उसका प्रयोग करते हैं, तो करने वाले का भी नुकसान होता है और समाज का भी नुकसान होता है। तो आज इस होली के इस महापर्व पर हमें सबको ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि जो भी शक्ति सामर्थ्य हमारे अंदर है, वो जन कल्याण के लिए ही मिला हुआ है। अगर उसका हम जन कल्याण के लिए न लगाकर उसको हम अब वो नकारात्मक और विध्वंसक शक्तियों में लगाएंगे, तो जैसे होलिका आज जलाई जा रही है और वो प्रहलाद का यशगान हो रहा है। हिरण्यकश्यप को, जैसे हिरण्यकश्यप को हर तरह से वरदान था, न दिन में, न रात में, न सुबह, न शाम, और न वो भीतर, न बाहर, न दानव से, न मानव से, और वो, लेकिन उसको भगवान ने उसको उसका वध किया, हिरण्यकश्यप का वध हुआ। तो जो भी शक्ति किसी को भी जो भी प्राप्त हो, उस शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। अगर सदुपयोग होता है तो वो खुद के लिए भी वो उसके लिए लाभदायक है और संसार के लिए लाभदायक है। तो हमें आज इस पर्व पर ये महान शिक्षा ये लेनी है कि उन शक्तियों का हमें जन कल्याण के लिए प्रयोग करना है। इसी में व्यक्ति का और वो समाज का और संसार की भलाई है। धन्यवाद।